नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुराग यादव केस में आज जो है सुनवाई चल रही है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज जो है 11 तारीख है, यानी कि आज 11 तारीख में डेट लगी है। अब तक एक बड़ी जानकारी निकल करके जो आई, वो आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित, क्योंकि कार्रवाई जो है वो चल रही है। और वैसे में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इसकी हम जानकारी लेकर के आपके साथ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब बुलडोज़र का जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बुलडोज़र चलेगा। बुलडोज़र बिल्कुल एकदम चलने के करीब भी पहुँच गया, यानी कि जो फाइल की कार्रवाई है वो कहीं न कहीं अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, क्योंकि आज बहुत कुछ कोर्ट में हुआ है। उसकी जानकारी लेकर के हम आपके बीच में, हमारे साथ वकील साहब जो लगातार अनुराग यादव केस पर बने हुए हैं, आप लोग के बीच आते रहते हैं, तो वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि अब जो अंतिम कार्रवाई बची है वो है लेखपाल, जो क्षेत्र के लेखपाल हैं, उनका बयान होना है। उनके बयान के बाद तहसीलदार फैसला कर सकते हैं, और उसके बाद फैसला को सुरक्षित रखा जा सकता है या फिर फैसला को बताया जा सकता है। यानी कि वो जो समय था, वो जो घड़ी थी जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अनुराग यादव केस में जल्द से जल्द फैसला हो और बुलडोज़र जो है वो आरोपियों के घर पे बुल जाए। यानी कि इसके पहले की अगर हम बता दें तो 5 आरोपी 5 तारीखें पड़ चुकी है। आज को लेकर के 5 तारीखें पड़ चुकी है। पाँचों आरोपियों का जो फैसला है, जो उस घर में रहते थे, जिनका वो मकान है, उस मकान पर फैसला आज होना है। और फैसला की जो कार्रवाई कोर्ट में चल रही है, जो है वो कार्रवाई कोर्ट में जो चल रही है, उसमें अब अंतिम दौर में लेखपाल का बयान होना, यानी कि जो सरकारी अधिवक्ता होते हैं उनका कहीं न कहीं जो अब तक जानकारी मिली, उनका बयान हो चुका है। और उसकी जो आपत्ति है, लालता की पत्नी की जो आपत्ति है, वो कहीं न कहीं कोर्ट में बेबस नज़र आ रही है, कोर्ट में कहीं टिक नहीं पा रही है। और लेखपाल का बयान होता है तो उसके बाद फैसला सुरक्षित लग दिया जाएगा। यहाँ तक कि आपको बता दें कि अनुराग यादव की तरफ से ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव, जैसा कि लगातार वो लगे हुए हैं, वो कोर्ट में पहुँच चुके हैं। और तहसीलदार साहब जब लेखपाल से बात करते हैं, पता ऐसा सूत्रों से मिली जो जानकारी है, वो तहसीलदार लेखपाल से बात करते हैं, लेखपाल कहीं बाहर क्षेत्र में रहते हैं, तो लेखपाल का बयान आज अहम हो गया है, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग जो है वो पूरी हो गई है। और जो सूत्रों से जो मिली जानकारी है, ग्राम प्रधान लेखपाल को लाने के लिए शायद वो निकल चुके हैं, कि लेखपाल किस क्षेत्र में उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि क्या कुछ कोर्ट में अब तक जो सुनवाई हुई है, उसको लेकर के हम वकील साहब हमारे साथ हैं, और हम जो है वकील साहब से बात करेंगे। वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप लगातार अनुराग यादव केस को निकाल करके अपडेट देते रहते हैं। आज की जो कार्रवाई चल रही है, उसमें कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है? ऐसी कोई बात नहीं, अपडेट देते, देखने पे जो है निर्दयी हत्या हुई है। इसलिए जो है जनता और क्या पूरा प्रदेश मनमाहत है, इसलिए हम लोग भी इसी कचहरी में रहते हैं, इसलिए जो है देखने को मिल जाता है। आपको अपडेट दे देता हूँ मैं। जी। और रह गई की बात, आज तारीख थी उनकी, और तारीख में जो है मुकदमे की पुकार हुई। पुकार के दौरान जो है शासकीय अधिवक्ता खड़े थे। शासकीय अधिवक्ता महोदय ने अपने पूरे बयान को, अपने चिट्ठे को बता दिया कि मेरी सरकारी ज़मीन है, इस पर उनका अवैध कब्जा है। जो सरकार की मंशा है, उसको सरकारी अधिवक्ता ने अपनी पूरी बात को कह दिया। तहसीलदार महोदय ने जो है लेखपाल को अपने टेलीफोन द्वारा फ़ोन किया, और लेखपाल कहीं क्षेत्र में अपने कार्यों में व्यस्त है, और उसके बाद उसका बयान दर्ज होना है। बयान दर्ज होने के बाद जो है फाइल पत्रावली जो है आदेश में सुरक्षित हो जाएगी। आदेश फिर जो भी है, समय निकलने में आदेश क्षण के सामने आ जाएगा और दिखने भी लगेगा। यानी कि कहा जाए, जो अधिशासी अधिवक्ता हैं, उनका जो बयान होना था, जैसा कि पिछली डेट में ये पता लगा था कि तहसीलदार ने कहा अपने ही वकील से, सरकार जो अधिवक्ता हैं, कि आप भी आपत्ति करिए। यानी कि जो लालता की पत्नी ने जो अब तक आपत्ति लगाया था, उस आपत्ति के जो है आपत्ति के सामने जो है इनका बयान हुआ। बयान में उन्होंने अपनी मंशा को जाहिर कर दिया कि ये हमारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, इस पर इनका कोई अधिकार नहीं बनता, इसलिए इनकी आपत्ति को खारिज किया जाए। तो अब तक ये कार्रवाई निकल करके सामने आई है। क्या लगता है कि इस पूरे केस में अभी तक जो मामला है वो अंतिम दौर में पहुंच चुका है? एकदम अंतिम दौर पे पहुंच चुका है, अंतिम पावदान पे पहुंच चुका है। लेखपाल का अंतिम बयान होता है, उसके बाद कोई प्रक्रिया नहीं होती है, वो पूरी हो चुकी है। आज बयान अगर लेखपाल का हो गया तो आज पत्रावली जो है आदेश में चली जाएगी, डिवार्डेशन का आदेश हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो कहूँगा, आश्वस्त करता हूँ अनुराग के पिताजी को, निराश मत होइए। आज नहीं तो कल बुलडोजर लालता के घर पर चलेगा और सरकारी ज़मीन खाली होगी। जो लगातार जो दर्शक चैनल पर बने हुए हैं, आपको लगातार देख रहे हैं, लोग कमेंट करते हैं, वकील साहब से कुछ जानकारी लेकर आइए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आज? मैं जनता को, क्या जो लोग चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि लालता के घर को गिराया जाएगा, सरकारी भूमि खाली होगा। मैं उनको दावे के साथ कह सकता हूं, उस पर ई बट नहीं हो सकता है। प्रक्रिया जो होती है, कानूनी प्रक्रिया, वो पूरी हो गई है
और कुछ वक्त बची है वो भी आज पूरी हो जाएगी। इसलिए जो है जनता को मैं आश्वस्त करता हूँ, अनुराग के पिताजी को भी आश्वस्त करता हूँ और पूरे देश को आश्वस्त करता हूँ कि जो भी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करेगा, जो लालता के घर पे बुलडोजर चलेगा, किसी के भी ऊपर चल सकता है। सरकारी अमला किसी के ऊपर सरकारी बुलडोजर चल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जो अब तक आपको डेट पे डेट यानी कि तारीख पे तारीख जो मिल रही थी, उस पे आज तारीख पर जो बहस हुई है, वो अभी तक जो जानकारी निकल करके यही आई है कि लेखपाल का बयान अहम हो गया है, क्योंकि सरकारी जो वकील होते हैं, अधिशासी अधिवक्ता होते हैं, उनका बयान हो चुका है। ऐसे में टेलीफोन द्वारा जो है तहसीलदार ने लेखपाल से बात किया कि उनका बयान होना है, लेखपाल कहीं क्षेत्र में है। तो अगर लेखपाल का बयान आज हो जाता है तो आज ही उम्मीद लगाई जा रही कि आज ही तहसीलदार इस केस में फैसला कर देंगे। और फैसला जैसा कि वकील साहब ने जानकारी दिया है कि फैसला अनुराग के पक्ष में ही होना है। और ऐसे में जो अहम फैसला उसको सुनाते हैं या फिर उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो ये बड़ी जानकारी जो अब तक निकल करके यही आई है। जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि बुलडोज़र चलेगा, पीला पंजा चलेगा, वो कहीं ना कहीं उसके जो आसार हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। यानी कि जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर दूंगा, मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा, तो उनको ये पता होना चाहिए कि आरोपियों के ये पता होना चाहिए कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। और कैसे कानून का पालन कराने वाले ऐसे वकील हैं जो कोर्ट में बैठते रहते हैं, इनके खिलाफ जा करके लड़ करके इन लोगों को सज़ा दिलाते हैं। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, आज इन आरोपियों को पता चल जाएगा, एकदम पता चल जाएगा। कानून से जो खिलवाड़ करेगा उसको जो है कानून बताएगा कि क्या कानून होता है। चाहे कोई अपराधी हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे जो हो, अगर कानून से लड़ेगा तो कानून अपना काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी अधिवक्ता हूँ, मैं भी कानून के विरुद्ध अगर कोई काम करूँगा तो मेरे ऊपर भी जो है कानून काम करेगा, ऐसा नहीं है, ये आप जानते रहिए। बिल्कुल वकील साहब, देखा जाए अगर लेखपाल का बयान हो जाता है, क्योंकि एक अहम माना जा रहा है लेखपाल का बयान, अगर लेखपाल का बयान हो गया तो उसके बाद क्या लालता जो है वो कहीं और अपील कर सकता है इसके खिलाफ जाकर के, जो तहसीलदार आदेश करेंगे? जब तक आदेश नहीं हो जाएगा तक तो लालता कहीं भी नहीं जा सकते हैं और आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो उनकी ऊपर अदालत माननीय उप जिलाधिकारी सदर महोदय हैं, वो अपील निराधार है, उसमें कोई दम नहीं है, बलहीन है, वो खारिज हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी कि माना जाए जो आज तहसीलदार कोर्ट में फैसला होगा वही अहम फैसला माना जाए? जी एकदम वही फैसला माना जाएगा, क्योंकि सरकारी भूमि है, इसलिए फैसला उच्च अधिकारी उसके खिलाफ नहीं जा सकते, जानते रहिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने तमाम जानकारी दिया। तो ये वकील साहब हैं जो तमाम जानकारी निकाल करके दिया कि अब तक इस जो आज की सुनवाई चल रही है उसमें क्या कुछ हुआ है। तो जो फैसला है वो जो फाइल की प्रोसेसिंग है वो पूरी हो गई है। लेखपाल का बयान अहम हो गया है, क्योंकि लेखपाल का बयान लास्ट में होता है और उसको अहम माना जाता है कि लेखपाल का क्या कुछ बयान होता है। तो लेखपाल का जो बयान होगा निश्चित तौर पे जिस तरह से सरकारी अधिवक्ता ने अपने बयान को दर्ज कराया है उसी के आसपास ये भी बयान होगा, क्योंकि सरकारी ज़मीन ये क्लियर है, बंजर की ज़मीन है 932 का खगा करके, उसमें लेखपाल का जो बयान है वो अहम हो गया। अगर लेखपाल का बयान आज हो जाता है तो निश्चित एक उम्मीद लगाई जा रही है तहसीलदार आज ही केस को फाइल कर देते हैं। आगे की क्या कुछ जानकारी होती है आप चैनल में बने रहिएगा, शाम तक क्या कुछ कार्रवाई हो उसको अपडेट लेकर फिर आप लोग के हम बीच में मौजूद होते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए एक सहारा न्यूज़।